जिनके लिए परमेश्वर ने हमें ये मौका दिया है। आप लोग सब खुश है ना? ये कौन खुश नहीं है? हाथ उठाओ। आप खुश नहीं हो? परमेश्वर से सारे लोग खुश रहना चाहिए, है ना? तभी तो हम परमेश्वर में, परमेश्वर कहता है तुम, परमेश्वर ने कह रहा है आनंदित और मगन रहना। हालेलुया। अपने ऊपर अपनी उदासी को लेकर नहीं घूमना, है ना? उसकी अनुग्रह को लेकर घूमना है। हालेलुया। जब अनुग्रह हमारे ऊपर होगा तो उसका आनंद हमारे अंदर दिखेगा। हालेलुया, है ना? लोग तुम्हें जानेंगे, पहचानेंगे कि तुम मेरे चलते फिरते क्या हो, खत हो, है ना? लोग पढ़ेंगे कि ये परमेश्वर के लोग हैं। हालेलुया। आज का वचन ऐसा है कि एक कनानी स्त्री है और उस स्त्री की एक बेटी है जो बीमार है, दुष्ट आत्मा से पीड़ित है, और वो एक विश्वास के ऊपर ये वचन है। आज हम पढ़ेंगे उस वचन को। यीशु वहां से निकलकर सूर और सैदा के प्रदेश की ओर चला गया। उस प्रदेश से एक कनानी स्त्री निकली और चिल्लाकर कहने लगी, हे प्रभु, दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर, क्योंकि मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा सता रहा है। पर उसने उसे कुछ उत्तर ना दिया। तब उसके चेलों ने आकर उससे विनती की, इसे विदा कर, क्योंकि वह हमारे पीछे चिल्लाती आ रही है। उसने उत्तर दिया, इज़राइल के घराने की खोई हुई भेड़ों को छोड़कर किसी के पास नहीं भेजा गया। पर वह आई और यीशु को प्रणाम करके कहने लगी, हे प्रभु, मेरी सहायता कर। उसने उत्तर दिया, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं। उसने कहा, सत्य है प्रभु, पर कुत्ते भी वह चोर चार खाते जो उनके स्वामियों की मेज से गिरते हैं। इस पर यीशु ने उत्तर दिया, हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। और उसकी बेटी उसी घड़ी से चंगी हो गई। हालेलुया। आज ये वचन तो कोई और निकाला था, लेकिन परमेश्वर ने जैसे बात किया, एक विश्वास की ओर हमें बढ़ना है ना, तो ये विश्वास का एक पहला कदम है स्त्री का। यीशु मसीह गलील देश के एक नगर में जा रहे हैं और वहां पर क्या है, उनके चेहरे भी उनके साथ में हैं और वो नगर में निकलते चले जा रहे हैं। और एक लेडीज को ये पता चला कि ये यीशु मसीह है, क्योंकि इसने पहले भी बीमारों को चंगा किया है, दुष्ट आत्माओं को निकाला है और मुर्दों को भी जिलाया है। तो वो लेडीज जो थी, कनानी स्त्री जो थी, वो यीशु मसीह के पास आती है और वो कहने लगती है, हे यीशु, मेरी जो लड़की है वो दुष्ट आत्मा से पीड़ित है और उसको कोई भी सही नहीं कर सका, लेकिन तू इसको सही कर सकता है। लेकिन यीशु मसीह ने उसकी बात पर क्या किया, नजरअंदाज कर दिया, गौर नहीं किया, है ना? कोई भी व्यक्ति है, आज हम विश्वास में हैं, प्रभु यीशु मसीह पे हम विश्वास करते हैं ना, कैसा विश्वास परमेश्वर हमें हमारे अंदर देखना चाहता है, वो हमें थोड़ा सा हमें परमेश्वर के वचन से इसको हमें सोचना चाहिए। यीशु मसीह उसकी बातों को सुन तो रहे हैं, लेकिन क्या कर रहे हैं, नजरअंदाज कर रहे हैं। मैं देखता हूँ ये आती है नहीं आती है मेरे पीछे, क्या मुझ पर विश्वास करती है या नहीं करती है, या कुछ देर में ये वापस चली जाएगी। यीशु मसीह ये विश्वास उसका देखना चाहे, लेकिन उस स्त्री का ये विश्वास था कि वो अपने आप को रोक नहीं पा रही थी और यीशु मसीह के पीछे पीछे चली जा रही थी, चिल्लाती को, मतलब इसमें वचन में लिखा था वो चिल्लाती हुई जा रही थी। इस पर क्या हुआ, चेले जो लोग जा रहे थे उनके साथ साथ, तो यीशु से वो कहने लगे, हे यीशु, ये स्त्री जो है हमारे पीछे चिल्लाती हुई आ रही है, आप इसकी सुन क्यों नहीं लेते? यीशु मसीह ने उनकी बातों को भी मतलब इनकार कर दिया, उनकी बातों को भी नहीं सुना। लेकिन स्त्री जो थी वो चलती चली जा रही है और यीशु मसीह सुन नहीं रहे। हालेलुया। एक जगह ये होता है कि यीशु मसीह उसकी बातों को सुनते हैं और वो कहती है, हे यीशु, मेरी लड़की दुष्ट आत्मा से पीड़ित है, इसको आप चंगा कर दीजिए। यीशु मसीह चाहते तो उसी घड़ी चंगा कर देते, लेकिन उसके विश्वास को वो देख रहे थे कि कितना ये आगे बढ़ सकती है विश्वास में। तो वो यीशु मसीह कह रहे थे, जो इज़राइल की भेड़ हैं, परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, उनके अलावा मैं किसी के पास नहीं भेजा गया हूँ। फिर वो कह रही, प्रभु
उनके लिए तो आए हो, लेकिन हमारी भी थोड़ी समस्या है, उसको भी आप सही तरीके से आप देखिए कि मैं भी एक कनानी स्त्री हूँ और जिसका जो बेटी है उसकी बहुत दिनों से पीड़ित है उसमें, और कहीं भी मुझे तो ऐसा लगे कि बहुत जगह वो गई भी होगी, क्योंकि दुष्ट आत्मा से पीड़ित होते हैं तो लोग जने कहाँ जाते हैं ना, कितने कितने भक्तों पे जाते हैं, कितने कितने लोग डॉक्टरों पे जाते हैं, कितना कितना अपने आप को दिखाते हैं इधर उधर, लेकिन वो कनानी स्त्री जो थी यीशु मसीह के पीछे चलने लगी। हालेलुया। और उसका विश्वास देखकर प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि लड़कों की रोटी कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं है। हालेलुया। ये जो सामर्थ है हमारे लिए, जो हमारी यीशु मसीह की सामर्थ है, वो केवल एक विश्वासियों के विश्वास करने वालों के लिए है। हालेलुया। अन्य विश्वास करने वालों के लिए नहीं है, जो दुनिया पर भी विश्वास करते हैं और मसीह पर भी विश्वास करते हैं ना, तो मसीह में बपतिस्मा लेकर भी यीशु मसीह के पीछे नहीं चलते, लेकिन दूसरी जगह चले जाते हैं। यीशु मसीह इस जगह को पक्का करना चाहते हैं कि क्या ये मुझ पर सचमुच में विश्वास करती है या नहीं करती है, और उसने यीशु मसीह के साथ साथ चलना शुरू कर दिया। और एक समय ऐसा आया कि यीशु मसीह ने उसकी बात को सही तरीके से सुना और उसके विश्वास को परखा और कहा कि जा, अब तेरी बेटी क्या है, चंगी है ना, तेरा विश्वास बड़ा है। उसने यीशु मसीह के साथ को नहीं छोड़ा। उसके पास बहुत सारी परिस्थितियां आई, लोगों ने उसे डांटा भी, तू वापस चले जा, तेरी बेटी चंगी नहीं होगी, लेकिन उसने विश्वास किया कि यीशु है तो मेरी बेटी चंगी जरूर होगी। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह है तो हमारा जीवन है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं जीवन देने के लिए आया हूँ, और बहुत हयात का जीवन जो कोई और नहीं दे सकता है, किसी के पास वो जीवन नहीं है। हालेलुया। मैं तुझे ऐसा जीवन का जल दूंगा जो कभी भी प्यासा नहीं होगा, मैं तुझे ऐसी जीवन की रोटी दूंगा कभी भी भूखा नहीं होगा। हालेलुया। अनंत जीवन तक हमारा क्या है, प्यास नहीं लगेगा। हालेलुया। अनंत जीवन तक हमें भूख नहीं लगेगी। हालेलुया। जब तक हमारा अंत है यहाँ पर, जब हम प्रभु यीशु मसीह में, तो हम भूखे प्यासे नहीं हो सकते, क्योंकि परमेश्वर ने हमें आत्मा दिया है, पवित्र आत्मा, जिससे हम अपने आप को तृप्त कर सकते हैं। हालेलुया। हालेलुया। और उस स्त्री ने क्या करा, एक बड़ा विश्वास उसने यीशु मसीह पर किया, और उसकी बेटी क्या हुआ, चंगी हो गई। अब आज हमें परमेश्वर का वचन हमें यही सिखा रहा है कि हम इतना विश्वास यीशु मसीह पर करते हैं। हालेलुया। अगर हमारा आज बेटा या बच्चा मान लो चलो हमारा दुआ प्रार्थना से चंगा नहीं होता, तो हम दूसरी जगह चले जाते हैं, है ना, कहीं किसी मुल्ला को दिखाते हैं, किसी भगत को दिखाते हैं। ये विश्वास प्रभु यीशु मसीह को पसंद नहीं है। हमारा परमेश्वर क्या है, वायदे का पक्का है। तू मुझ पर विश्वास करेगी तो क्या देखेगी, परमेश्वर की महिमा को देखेगी। हमें कुछ समय तक हमें परमेश्वर के साथ रुकना होगा, अनंत जीवन के साथ, मतलब अंत तक हमें परमेश्वर पर विश्वास करना पड़ेगा, तब हमारे लिए अनंत जीवन है। और परमेश्वर का मैं धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ने आज इस घर में एक बहुत बड़ा दिन दिया है।